Hello friends, this is Praveen Singh and I welcome you all to your channel Positive Approach. Today I'm just going to start my first video of mathematics. So I'm just starting with ratio and proportion क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए क्योंकि इसके बेसिस पे ना इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। तो रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन आपको समझा दूंगा मैं कि होता क्या है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ये देखने की राइटिंग कैसा है। चलिए समझाता हूँ मैं। तो मैंने जो है यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट, या फिर प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको, अनुपात एवं समानुपात। तो व्हाट इज़ रेशियो? अनुपात जो है वो किसे कहते हैं, अनुपात होता क्या है? तो ए रेशियो इज़ अ रिलेटिव साइजेज ऑफ टू और मोर वैल्यूज़, यानी कि जो, अगर मैं इसको हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक जो संबंध है उसी को हम रेशियो कहते हैं। यानी कि जब भी एक ही तरह की होंगी राशियाँ, मतलब वो अलग अलग नहीं होंगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा 2a 3b लिखा रहता है, तो वो सजातीय नहीं होती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं फिर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 4/2 जो है, ये देखिए, ये आपको एक ही तरह की राशि, मतलब जो है आपको दिया हुआ है 4:2। मतलब अगर मैं ऐसे उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूँ, मान लीजिए कहीं 4 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, या फिर 4 बिस्किट के पैकेट हैं, पैकेट कहीं और रखे हुए हैं, तो ऐसे टाइप के सजातीय वैल्यू, मतलब ये सजातीय होंगे, रिलेटिव होंगे ये आपस में, जिसका भी ये रेशियो दे रहा होगा। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप सॉरी। तो एग्जाम में दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं, मान लीजिए आप चाहो तो यहीं पे इसको क्रॉस कर सकते हो। मतलब अगर इसको आप चाहो तो जैसे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे भी निकाल दोगे तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको वैसे नहीं बताऊँगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए भाई, क्योंकि समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अगर हम बात करें तो जो रेशियो का मतलब होता है, उसका मतलब होता है बटे में, मतलब कि उसके बराबर में, मतलब बटे में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ दूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर ये सही है तो अब इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 1 2 2 2 4। तो रेशियो कितना निकल के आया? या तो आप 2/1 लिख लो जो निकल के आया है, या फिर आप अगर इसको चाहो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, अगर इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 2:1, ये आपका निकल के आ गया। तो रेशियो जो है, रेशियो इस तरह से आप निकाल सकते हो, 2:1 के उसमें इसका आप बनाओगे इस तरीके से। चलिए आगे हम बताते हैं कि समानुपात क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो बस आप इतना समझिए कि दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को हम रेशियो कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको कि अब समानुपात क्या होता है। तो अब प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बना दी है कि व्हाट इज़ ए प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन होता क्या है, एक थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है मैंने, बिल्कुल ये बयान है। ये मैंने लिखा है कि जब प्रोपोर्शन कब होता है, जब दो रेशियो जो हैं, जब रेशियो हैं, जब वैल्यू जो होती है रेशियोज़ की, जब वो इक्वल हों आपस में, मतलब जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तब उसे समानुपात कहते हैं। तो इक्वल कैसे होंगे? मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि A रेशियो B इज़ इक्वल C रेशियो D। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल में लिखा A रेशियो B इक्वल C रेशियो D। तो अब आपको इसको कैसे बनाना है, मान लीजिए जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब A रेशियो B आप लिखोगे तो A रेशियो B को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A बटे में B में, और जो इक्वल होता है उसको बोलते हैं बराबर का साइन होता है। यानी कि जो A/B की जो वैल्यू है वो C/D की वैल्यू के बराबर है। तो A के रेशियो हो गया आपका, A के रेशियो हो गया, यानी कि दो बराबर का जब साइन आता है यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप इसको, जब आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में क्या होता है, फिर होगा यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आता है आपका, जब आप इसको कर दोगे तो यहाँ निकलेगा आपका A का हो जाएगा D में हो जाएगा, तो A इंटू D हो जाएगा। और जब आप इसको करोगे बराबर में तो क्या हो जाएगा, B इंटू C हो जाएगा।
तो आपका ये आ जाएगा पूरा। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे फिर। तो जैसे मान लो आपको ए की वैल्यू दी हो या बी की वैल्यू, ए बी की, इन जनरली क्या होता है कि इनमें से आप मान लो 3 की वैल्यू दी है, 1 की नहीं दी है, तो एक को आप डी मान के चलो या एक्स मान के चलो, लेकिन आपकी वैल्यू निकल जाएगी जब इस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो आपको पता चल गया अभी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या रेशियो क्या होता है। रेशियो में दोनों चीज़ों में बताता हूँ। रेशियो इज़ एक्चुअली रिलेटिव साइजेज ऑफ 2 और मोर वैल्यूज़, और या हिंदी में उसको बोलूँ मैं, यहाँ मैं बोलूँ कि 2 सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। 4:2 जब मैं लिखूंगा तो इसको 4/2 भी लिख सकते हो आप। जब इसको 2 1 जा 2 2 जा 4 करोगे तो 2 1 1 आ गया, यानी कि 2:1 हो गया। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? जब रेशियो जो है आपस में समान हो, यानी कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों तब उससे समानुपात कहा जाता है। तो A/B इज इक्वल, इसको इक्वल का साइन बोलते हैं, इसको आप बराबर में भी लिख सकते हो। तो C/D। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब आप बटे में लिख लो पहले इसको, A/B बराबर C/D। जब इसको सॉल्व करोगे तो A का गुणा D में हो जाएगा, B का गुणा C में हो जाएगा। तो आपका समानुपात का ये हो गया। अब मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि इसके बेसिस पे सवाल भी कैसे होंगे, इसके बेसिस पे सवाल कैसे होंगे। चलिए अब मैं सवाल की तरफ बढ़ाता हूँ आपको। तो जो पहला सवाल है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि किसी समानुपात के मान लीजिए 3 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? एक पहला पद है 4, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है 8। तो वो पूछ रहा है कि चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। तो जब इसमें जब समानुपात दे दिया है किसी समानुपात के मतलब कि जो A और B की वैल्यू होगी वही C और D की वैल्यू होगी, है ना। अगर 4 और 6 आपस में समान है तो 8 के साथ जो चौथा शब्द जो अच्छा रहेगा वो भी इसके समान ही होगा, मतलब उसकी दोनों की वैल्यू मिला के 4 और 6 के समान होगी। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम सॉल्व करते टाइम पे करेंगे। मान लीजिए हमने लिख लिया A=B == C/D। अब इसको सॉल्व कीजिए। आप चाहो तो D को D मान लीजिए, X मान लीजिए, जो भी मानना चाहें इसको आप मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको समानुपात की जो डेफिनेशन बताई थी वो इसी तरह से बताई थी इस एग्जांपल के थ्रू, इसलिए बता रहा हूँ। जनरली हम ABCD या XYZ ऐसे करके लेते हैं। तो अभी हम लेके चल रहे हैं A/B और इक्वल C/D। तो हम क्या करेंगे, इसको समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोपोर्शन को इसको ये इस तरह से इंडिकेट करते हैं। प्रोपोर्शन जब भी इंडिकेट करते हैं ना, इन चारों से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल, क्योंकि समानुपात जो क्या होते हैं आपस में वैल्यू बराबर होती है दोनों साइड की। इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको पहले यहाँ इस तरह लिख लूँ, मतलब 3 पद दिए हुए हैं, तो A को अगर मैं मान लूँ 4, B जो होगा वो हो गया 6 और C हो गया आपका 8। तो D की बोल रहा है कि D की वैल्यू जो है वो क्या होगी बताइए, है ना। तो आप इस तरह से, अब देखो आपको 3 पद दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें सिंपल सा पुट कर दीजिए वैल्यू 4:6 इज इक्वल टू, मतलब मैं इक्वल लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है समानुपात का मतलब बराबर ही होता है। तो आपका हो जाएगा 8:D। यहाँ पे 8:D कर दिया मैंने। अभी आप चाहो तो इसको यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब इसको क्या है, आपको काट देना है, जो जिससे कट रहा है उससे भी वैल्यू निकल आएगी, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसीजर वाइज बताऊंगा। तो जब 4:6 लिखा है तो उसको आप पहले कर लीजिए डिवीज़न में, उसके बाद आप 8:D कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हमने पद लिख लिए तो ऊपर का ऊपर, नीचे का ऐसे, नीचे से ऊपर गुने होते हैं दोनों के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम A वाली वैल्यू से D का कर लेते हैं। तो 4D लिख लेता हूँ मैं इसको, या फिर पहले चलो ठीक है आपको इस सीरीज़ में समझाता हूँ। 4D = 6 का जब इंटू करोगे इसमें कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48। तो अभी 4 × D आ गया = 48, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4D = 48। लेकिन ये भी वैल्यू नहीं बना है, कैसे बनेगा? ये बनेगा, इसको आप और सॉल्व कर दिए, D = 48, और जब आप उसकी वैल्यू नीचे लेके आओगे तो वो डिवीज़न में आ जाएगी, यानी आ जाएगा 4। तो 4 से काटिए, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 12। तो जो D की वैल्यू होगी वो, ये किसकी वैल्यू निकली? निकली D की वैल्यू। तो D की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो ये हमसे ये पूछा था किसी समानुपात के 3 पद हैं, कौन से हैं? 4 6 8। तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। तो हमने A का, देखिए हमने 3 जब पद दिए हुए हैं तो चौथा निकालना था हमें। तो हमने क्या किया, समानुपात का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि मतलब जो एक साइड होगी वो दूसरे के बराबर ही तो होगी।
तो ए अनुपात जो बी है वो किसके समानुपात होगा, मतलब सी अनुपात डी के समानुपाती होगा वो। तो 4:6 मतलब मैंने ए की वैल्यू रख ली, फिर बी की वैल्यू रख ली। उसके बाद जो समानुपात का चिन्ह होता है उसका मतलब बराबर ही होता है, तो 8 अनुपात कर दिया, डी कर दिया। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। पहले हमने इसको पूरा, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है बटा, तो 4/6, उसके बाद बराबर में 8/d। तो आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप जब, तो 4 गुणा डी आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 48, क्योंकि जब आपने 6 से 8 में किया तो 48 होगा, और 4d करोगे आप, 4 × d करोगे तो 4d हो जाता है, ठीक है, तो 48 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 4d बराबर 48, सेम चीज़ है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो d की जब वैल्यू निकालेंगे तो 48 बटे में चला जाएगा 4, 4 से दिया 12 बार जाएगा, तो आपका d की वैल्यू आ गई 12। चलिए तो आगे का सवाल देखते हैं, एक सवाल और इसी तरह का करेंगे। तो अभी एक ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इफ़ a/b इज इक्वल टू 2/3 एंड b/c इज इक्वल टू 4/5, देन a/b/c इज इक्वल टू हाउ मच। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिएगा इस बार। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इन दोनों की वैल्यू जो है नीचे लिख लीजिए। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे a/b की जो वैल्यू है दैट इज़ 2/3, और वहीं b/c की जो वैल्यू है वो है 4/5। अब आप ये देखिए, अब हमने इनकी वैल्यू लिख लिया। हमें पता है कि b, अब यहाँ पे देखो b3 आ रहा है, b4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी वैल्यू से कम है कि नहीं, 2/3 कहीं 4/5 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, हमें बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो v का वैल्यू है इसका 4 का इसमें इंटू कर देंगे, और जो इसकी वैल्यू है उसकी इसमें इंटू कर देंगे। तो पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसका वैल्यू का करते हैं, मतलब 4 से जब हम इसको करेंगे, क्योंकि बराबर लाना है हमें, तो 4 से जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8/4, 3 जा 12 आ जाएगा। तो अब जब हम b और c का देखेंगे, क्योंकि जब इसमें इंटू करोगे तो ऐसा तो है नहीं आपने एक पद में जो है, एक वैल्यू में तो आपने इंटू करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी, और दूसरे वाले का नहीं करोगे तो बराबर कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इंटू करना है। तो 3 से इसको करेंगे, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये मत सोचिए ये पद कितना बढ़ गया, हमें वैल्यू बराबर करनी है। अब देखो, आप इसमें देखोगे तो b की वैल्यू बराबर होगी 12 हो गई है दोनों तरफ, यानी कि अब ये बराबर कहे जा सकते हैं। तो यानी कि जब हम निकालेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपका a का वैल्यू 8 निकला है, b और b देखो दोनों बराबर हो गए, 12 और 12 हो गए। तो b की वैल्यू आप चाहो तो कॉमन वैल्यू हो गई, कॉमन वैल्यू यानी कि b की वैल्यू 12 ही कंसिडर करेंगे, और c की वैल्यू होगी कितनी 15। इधर कितना बढ़ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हमें इक्वल करना है इस साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसकी आराम से वैल्यू लिख लेंगे। तो उन्होंने क्या पूछा हमसे, उन्होंने हमसे पूछा कि a/b/c की वैल्यू क्या होगी। फिर तो लो आ गया आपका a/b/c की वैल्यू, a/b/c कितना होगा, a की वैल्यू रख दो 8, b की वैल्यू रख दो कितना है, b दोनों में कॉमन है, देखो 12 है, b दोनों में कॉमन है 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12, और c की वैल्यू कितनी, c की 15 है ही। तो आपकी ये निकल आई वैल्यू। तो a/b/c जो c है वो हो गया आपका 8/12/15। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन था इफ़, यदि a/b यानी 1 और b का अनुपात जो है 2:3 है, और b और c का जो अनुपात है वो 4:5 है, तब a/b/c कितना होगा। तो आप देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया a/b दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि a/b/c का मान बताइए कितना होगा। तो a/b है, जो वैल्यू दी है पहले उसको एडजस्ट लिख दो। तो हमारे पास मैथ का सबसे इजी फंडा क्या होता है कि आपको जो दिया हुआ है ना उसको पहले आप क्या करो, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, क्या क्या दिया हुआ है, फिर करना क्या है, पूछा क्या है, वो तो मतलब बात का चरण है। तो वो आसानी हो जाती है आपके लिए कि आप पहले पता कर लो कि वैल्यू किसकी क्या दी है। तो a/b हमारे पास है कितना 2:3, b/c कितना है 4:5। अब आपने समानुपात का जो डेफिनेशन पढ़ा था, उस समानुपात का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है समानुपात की परिभाषा क्या कहती है, समानुपात की परिभाषा कहती है कि आपके जो दोनों अनुपात होंगे वो आपस में जब बराबर हैं तो ही वो समानुपात कहे जाएंगे। अब समानुपात कहे जाएंगे तो यानी कि आप देखो यहाँ पे समानुपात अगर हम इसको करेंगे तो कब करेंगे, समानुपात कब मानेंगे, 4:5 किसी हालत में 2:3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉरी
2:3 4 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 से 2 में देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और जब हम 3 को करेंगे 4 से तो 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। ठीक है, तो ये आगे देखो आप, इसमें अब दोनों के मान देखो बराबर हो गए, बी कॉमन हो गया हमारा, यानी कि मान बराबर हो गया। एक वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी तो बराबर माने जाएंगे। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना जा रहा है, बट लेकिन हमारा एक मान बराबर होना चाहिए। तो अभी आप जब देखोगे तो 8:12 और 12:15, तो यानी कि देखो बी का मान कॉमन हो गया। ए का तो ऑलरेडी 8 है ही, बी का मान 12 हो गया, सी का ऑलरेडी 15 निकल आया यहाँ पे। तो A/B/C का जब मान देखोगे आप तो A/B/C 8:12:15 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे होगा? अगला क्वेश्चन है, वेट, अगला क्वेश्चन है इफ़ A/3 मतलब A/3 बराबर B/4 बराबर C/4, यानी कि A/3 जो है बराबर है B/4 के, B/4 है बराबर C/7 के। देन फाइंड A + B + C/C। तो यानी कि इसको आप कैसे निकालेंगे? अभी देखिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमने अनुपात और समानुपात दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ, सुनिए। या तो आप चाहो इसको ऐसे कर लो डायरेक्टली, ए के नीचे 3 लिखा है, 3 + 4 + 7, जिसके नीचे जो वैल्यू लिखी है उसको ABC मान लो, क्योंकि ए के नीचे 3 लिखा है, बी के नीचे 4 लिखा है, सी के नीचे 7 लिखा है, तो ABC तो पूछ रहे तो लिख दो। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 7 दी हुई, तो 7 बटे में कर दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबको प्लस कर लो, 4 3 7, 7 और 7 हो जाएगा आपका 14, डिवाइड में आ जाएगा 7। तो जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अच्छा, अब मैं इसको बताता हूँ आपको किस तरह से मैंने इसको किया है, डायरेक्टली वैल्यू कैसे ले ली। तो इसमें देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि अनुपात कैसे लिखते हैं हम। जैसे मान लो 1/3 लिखा है तो हम इसको 1:3 भी लिख सकते हैं, B/4 भी लिख सकते हैं, और C/7 भी लिख सकते हैं। अब अगर मान लो ये आपसे पूछता है A + B + C की वैल्यू बताइए, बटे में C भी कुछ भी मतलब जो वैल्यू दिया उसका लिखा हुआ है तो वो तो आप डाल ही दोगे। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे तो देखिए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर A की वैल्यू की बात करूँ मैं तो 1/में तो A की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 दे दो आप, B की वैल्यू 4 दे दो, C की वैल्यू 7 दे दो। अनुपात में है ना उसके, तो उसकी वैल्यू वही आप देते जाओगे, और C की वैल्यू 7 उसमें नीचे लिख दो आप, डिवाइड करोगे 4/2 टोटल आ जाएगा आपका। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इफ़ A + B बटे में 2 बराबर B + C बाई 5 बराबर C + A/7, तो ये इक्वल है A + B + C = 14। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि अब आप बताइए कि A की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो A की वैल्यू निकालने के सबसे पहले देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो दिया है उसको पहले लिख लो, जो दिया है उसको पहले लिख लो। तो यहाँ पे दिया गया है हमें, देखो दिया गया है हमें A + B दिया गया है, कितना दिया है? A + B = 2 दिया है, और B + C जो है हमें दिया है 5, और C + A/7 दिया है। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं हमें। अब हमें निकालनी है A की वैल्यू। तो जब हमें A की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसमें करेंगे x का गुणा। तो जब x का गुणा करेंगे तो x का गुणा कैसे होगा? अभी सबसे पहले आपको लग रहा है अब इसमें x का गुणा किस तरह से करेंगे। तो x का जो हम गुणा करेंगे, अब जैसे क्या है, किसी वैल्यू के नीचे जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब 1 मान लेते हैं, देखो हो गया काम आसान। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो है A + B x का, अब देखो एक, जब इसको 1 से करोगे, पहले हम एक एक वैल्यू में करते जाएंगे, ठीक है। या तो आप एक एक वैल्यू में कर लो x का, अदरवाइज़ हम x का सभी में करेंगे गुणा। तो हम क्या करेंगे, 1 का जब A + B में दोगे तो A + B ही आएगा। उसके बाद इसकी, अब उसके बाद x का हम करेंगे इसमें, तो कितना हो गया? 2x। ये मैथ का फंडा है, सीधा इसी तरह से होता है। आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा इसको कि जब 3 वैल्यूज़ दिए हैं, हमें एक पूछा जाए तो हमें उसको किस तरह से निकालना। तो हमने मान लिया जो A की वैल्यू x है, तो x के जब A की वैल्यू x है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे में कुछ नहीं, तो हमने उसको मान लिया 1। तो अब क्या करेंगे? अब देखो इसमें हमने x का वैल्यू जो है नीचे क्यों दिया? x का वैल्यू हमने नीचे क्यों दिया? x का वैल्यू हमने इसलिए नीचे दिया कि देखो जो भी संख्या होगी वो होगी तो इन्हीं में से,
क्योंकि हम जब मानते हैं कि ये जो है वैल्यू है उसका, मतलब इसी का कोई ना कोई प्रतिशत होगा, तो हम उसकी वैल्यू इसमें देंगे ताकि मल्टीप्लाई होगा, बाद में जब वैल्यू निकलेगी तो उसको हम पुट करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे। तो सब अभी हाल के लिए आप इतना समझिए, अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना समझिए कि आपको x का गुणा करना है इन तीनों में। मैथ का फंडा है, आपको इसी तरह याद रखना पड़ेगा, x का गुणा करना है, x के नीचे वैल्यू नहीं है कोई तो 1 मान लेंगे। तो जब 1 का आप a प्लस बी से करोगे, हर एक संख्या में देंगे, कैसे देंगे देखो, 1 का हमने a प्लस बी में किया तो a प्लस बी हो जाएगा, x का जब 2 में दोगे तो कितना हो जाएगा 2x। सेम वे में हम करेंगे इसके साथ में, तो 1 का जब b प्लस सी में दोगे तो कितना आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 5x। और जब हम इसी को हम जो है c प्लस ए में देंगे तो c प्लस ए में जब देंगे तो c प्लस ए बराबर निकल आएगा आपका 7x। अच्छा देखिए अभी हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी 2x, a प्लस बी की जो b प्लस सी है उसकी वैल्यू आ गई नहीं 5x, c प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7x। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सब में देखो इसमें a प्लस बी है, इसमें b प्लस सी है, तो b यहाँ भी है यहाँ भी है। फिर नीचे वाला देखेंगे b प्लस सी और c प्लस है, तो इसमें भी c है इसमें भी c है, और इसमें a यहाँ पर भी है a वहाँ पर भी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, जोड़ लो इनको कितना है, जब हम इनको प्लस कर रहे हैं इन सभी को तो इनका भी प्लस ही होगा, तो 5x प्लस 2x हो गया 7x, और 7x प्लस 7x हो गया आपका 14x हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा सा a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, कैसे a प्लस बी प्लस सी को यहाँ लिख लीजिए, बराबर में कर दीजिए, आपका जो 14x है 14x लिख लीजिए। 14x के साथ में आपका क्या होगा, जब 2 को इधर लेके आओगे तो वो आ जाएगा डिवीज़न में, डिवाइड करने के लिए। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 से ये कटेगा 7 टाइम्स, तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, सॉरी कितनी आ गई 7 टाइम कटा ना, तो वैल्यू आ गई 7, यानी कि आपका जो वैल्यू मिला इसमें हमें वो मिला कितना 7x। अब हमें क्या करना है, देखो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई 7x, हमें a प्लस बी की वैल्यू भी पता है, b प्लस ए सी की वैल्यू भी पता है, c प्लस ए की वैल्यू भी पता है। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है a की वैल्यू। देखिए हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, इफ़ a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस सी डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू c प्लस ए डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके पूरे के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यही पूछा था हमसे, हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। क्वेश्चन देखते चलिए, मैं यहीं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, दूसरे पेज पे जाऊँगा तो आपको डाउट हो जाएगा। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। तो जब हमारे पास, हम क्या करेंगे, अब हम अगर a की वैल्यू अगर निकालें, हम a की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्यों ना हम a प्लस बी प्लस सी में से, a प्लस बी प्लस सी में से जब हम माइनस करेंगे b प्लस सी को तो a निकल आएगा। देखिए अगर हम a की वैल्यू चाहते हैं, तो अगर तीनों वैल्यू हमारे पास दी, अगर उसमें b प्लस सी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे बार बार समझाऊँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 100% मैं इसको दोबारा क्लियर करूँगा। मान लीजिए आपको a की वैल्यू चाहिए, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू है। अगर इस वैल्यू में से हम मान लीजिए b प्लस सी की वैल्यू घटा दें, यानी कि इतना घटा दें, तो क्या बचा, a बचा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे a इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे निकाली हुई है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 7x। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 7x, माइनस में कितना, माइनस में आपका हो जाएगा b प्लस सी। तो b प्लस सी की वैल्यू देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जब x का गुना किया था इसमें, तो इसमें हमारा b प्लस सी की वैल्यू निकल के आई थी, कितनी आई थी 5x। तो जब इसको आप माइनस करोगे जब इसको आप माइनस करोगे तो जो है हम इसमें जब इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी a की। लेकिन अब आप देख रहे हो कि a की वैल्यू इसमें निकली कैसे, इसमें 7x है, इसमें x है और इसमें भी x है। ये मेरा x आपको n टाइप लग रहा होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। तो जब अब आप देखिए x और x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, क्योंकि x की वैल्यू तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, या तो आप चाहो तो x और x मिला के होगा कितने 2x, यानी कि 2x का या तो आप इसमें भी गुणा करो इसमें भी गुणा करो, नहीं तो आप क्या करो 2x जो है उसको आप
किस में ले जाओगे, माइनस करोगे तो उसको स्क्वायर में भी ले जा सकते हो। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। ए इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, इस तरह से माइनस करेंगे हम इसको। तो अभी क्या है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 2 हो गया आपका 14, और आपका माइनस हो जाएगा 5 इंटू 2 10। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए की 14 में से 10 माइनस कर दो, 14 में से 10 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 4। आप यहीं पे शॉर्ट में जाते तो आप कर सकते थे। मान लीजिए माइनस कैसे करोगे, जब दोनों बराबर करोगे ना, क्योंकि देखो हमने जब इसका वैल्यू निकाला था हमने इसको x मान के चले, तो जब x और x को जब माइनस करोगे तो x की वैल्यू भी तो आप वो करोगे। तो जब x की वैल्यू करोगे तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप, या तो आप यहीं पे इसको स्क्वायर बना लो कि जो भी आपका निकले उसको क्या करो आप, जैसे 7 और इसको चढ़ा दो रूट में, तो आपका क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़ है नीचे है। यानी कि हमने जो 2 था इसको हमने दोनों में इंटू कर दिया, तब माइनस कर लिया, चीज़ वही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए इज़ इक्वल टू, इसको कर लोगे तो आपका निकल आएगा ए इज़ इक्वल टू 2 से 2 का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। और नहीं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कभी डाउट नहीं होगा इस फॉर्मेट को। ये शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाती है। आप शॉर्टकट भूले नहीं कि सवाल पूरा बिगड़ जाएगा। तो अभी आप सवाल दोबारा दिखा देता हूँ, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, डिवाइड में 5 है जो आप वैल्यू लेते चलना, ए प्लस बी बराबर बटे में 2 बराबर है बी प्लस सी के बटे 5 में, तो ये वैल्यू है इसके बराबर है, ये जो वैल्यू है इसके बराबर सी प्लस ए बटे 7 में, और ये वैल्यू है ए प्लस बी बराबर सी के बराबर है पूरा, जो कि 14 के बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें ए की वैल्यू आपसे पूछ। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई बी की वैल्यू निकाल लो, तो बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। देखो मैं आपको तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा फिर। तो देखो हमने क्या किया, अब हमें b की जब वैल्यू निकालनी है, तो हम जब b की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे b बराबर, एक सेकंड थोड़ा कैमरा का वो कर लूँ, b बराबर, अगर मान लो मैं a प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करूँ कि b की वैल्यू आ जाए बताइए। तो अगर मैं a प्लस सी की जो वैल्यू है, या फिर इसको आप c प्लस ए भी जो भी पढ़ते हैं एक ही चीज़ है, उसका अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। कि आप यहाँ पर दे रहे हो कि अगर इतना ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ए प्लस बी 14 है और ए का वैल्यू बताइए। तो ए प्लस बी प्लस इसको हम जब बराबर में करेंगे तो इस तरह से हम एक्स का करेंगे गुणा, एक्स का गुणा होगा नीचे वैल्यूज़ में, एक का होगा ऊपर, तो ए प्लस बी बराबर 2x, बी प्लस बी 5x, सी प्लस आगे 7x। सॉल्व करेंगे क्योंकि सब में 2 2 है तो 2 आ जाएगा, 2 ABC, क्योंकि ए बी सी देखो कितनी डबल टाइम है ना, तो 2 ABC लिखते हैं ना कि भैया कोई दो बार चीज़ है तो के स्क्वायर कर दिया, तो उसको हम 2k लिख दें ब्रैकेट में, तो भी तो एक ही चीज़ है ना वो, क्योंकि वो इनटू में होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है ना, ये 2 इंटू मतलब कि ये 2 गुना है इसका। तो जब इसको आप वैल्यू इसकी निकालोगे तो जो भी वैल्यू सामने डिवाइड कर रहे हो ये चला जाएगा उसके डिवीजन में। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14x की जब वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगा डिवीजन में, बराबर निकला 7x। सेम जब ए की वैल्यू निकालोगे, जब आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई 7x मिल गई यहाँ पे, तो आप क्या करोगे 7x पुट कर दो। b प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपने निकाल लिया x के थ्रू, तो 5x आ गया, माइनस कर दो। तो अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे तो ये x और x 2x होता है, तो आप क्या करोगे दोनों में 2 2 का गुणा कर दो, माइनस करोगे। दोस्तों ये था आज का पहला मैथमेटिक्स का वीडियो, और मैं अभी रेशियो और प्रोपोर्शन कंटिन्यू रखूँगा ताकि आपको जितने भी इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं बता सकूँ आपको किस तरीके से आते हैं। मेथड के साथ जो मैं आपके इस चैप्टर को आगे लेके जाऊँगा। So thank you so much for watching this video. Now please I request you to like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching and giving your time.